सबसे पहले मैं मेरे सेशन को मैंने स्टार्ट करना चाहूँगा कि एक गोल्डन स्टेटमेंट से, जो गोल्डन स्टेटमेंट कहता है कि सक्सेस एंड सैटिस्फैक्शन इन अ लाइफ कम्स व्हेन योर विजन एंड फोकस आर क्लियर। हमेशा लाइफ के अंदर हमें सक्सेस और सैटिस्फैक्शन चाहिए चाहिए होता है। जब आपको सैटिस्फैक्शन कब मिलता है कि जितने भी आप लोगों को देखोगे उनका विजन क्लियर होता है और फोकस जिन लोगों का क्लियर होता है, वही ज़्यादातर लोग है ना उनकी लाइफ के अंदर बहुत सैटिस्फाइड और सक्सेस पाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ सेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, अपना पूरा फ़ोकस इस सेशन पे दे दें, बाकी चीज़ें थोड़ा-सा साइड आउट करके अगर इस पे आप फ़ोकस करेंगे तो जितनी ज़्यादा से चीज़ें आप लर्न करके जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ओके, तो यस प्रतीक, अभी स्क्रीन विज़िबल है ऑल ऑफ यू? कि हाँ विजिबल या यस। विजिबल है। तो आप जैसे देखते होंगे कि अगर फर्स्ट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि अगर आप मुझे परमिशन चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँ, तो आप तो आई होप आप आपके बारे में इस सैलरी को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाना सकते हो, इसके बारे में आए हो। लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा-सा जो स्पीकर के बारे में थोड़ा-सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। अगर परमिशन है तो मुझे चैट बॉक्स में येस करके लिखें, ताकि मैं अपने थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर सकूँ आपको। My name is Anand Gawas. By profession, I'm a mechanical engineer. Along with, I have 5+ corporate job experience. Along with, I'm by passion YouTuber. Along with, by profession, business and career consultant. I have on a LinkedIn platform more than a 10 followers on a LinkedIn. Along with other social platform like Instagram, YouTube also. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखोगे तो मोर देन 150 वीडियोस अभी भी अपलोड है और पूरा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये था मेरे शॉर्ट में मैंने आपको बारे में मेरे बताया। और साथ ही साथ अभी जो मेरी मास्टर क्लास है एक्चुअली पेड थी, लेकिन आपके लिए मैं फ्री कर रहा हूँ कंप्लीटली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का अभी ये मेरे ख्याल से कुछ 5th या 6th क्लास है ये मास्टर क्लास। तो आई होप आपको इस एंजॉय करेंगे और अपने लाइफ में कुछ बदलाव लेके आएँगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशंस। तो सबसे पहले इस मास्टर क्लास में क्या आप सीखने वाले हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या मिलने वाला है। कि बिफोर दैट एजेंड ऑफ दिस सेशंस आप जो 1 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो आपको मिलने क्या वाला है। इसके अंदर आपको एक फुल प्रूफ टाइम मिलेगा कि आप ड्रीम जॉब को विदिन 90 डेज़ में कैसे पा सकते हो। यानी कि जो भी आपने डिसाइड किया है अपने लाइफ के अंदर कि ये मुझे जॉब पानी है, तो उसको आप कम समय में कैसे पा सकते हैं, ये आप मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा है कि अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो भी रिसर्चेज़ बताऊँगा, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आने वाले 30 दिन के अंदर आपको जॉब तो डेफ़िनेटली मिलेगी और ग्रोथ भी डेफ़िनेटली मिलेगी। और एक चीज़ है जो आप अपनी जॉब के साथ एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे इक्वेशन बैलेंस करके चलना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और बहुत बार लोगों की एक ड्रीम कंपनी होती है जब हम कॉलेजेस में होते हैं, तो उस ड्रीम कंपनी को कैसे पा सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ अपने करियर को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हो, एक नया जे कर्व कैसे ला सकते हो, ये मैं बताऊँगा आपको। तो आई होप ये एजेंडा आपको क्लियर है। अगर बताऊँगा कि कैसा ओल्ड मेथड में हम करते हैं और न्यू अप्रोच क्या है, व्हाट इज़ द न्यू अप्रोच आई एम गोइंग टू टेल इन दिस 2 पार्ट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। So before that, let's start these sessions of the first part of the presentation. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे देखते हैं स्लाइड के अंदर कि डू यू थिंक जॉब सर्च इन इंडिया इज इजी। आपको क्या लगता है कि जितने भी आप पार्टिसिपेंट है, जो भी फ्रेशर्स है या कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो इस वेबिनार को देख रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता है कि जॉब सर्च करना इंडिया के अंदर इजी है। कितने लोगों को लगता है कि जॉब इंडिया के अंदर ढूंढना इजी है? कितने लोग मानते हैं यस? जिन लोगों भी मानते हैं कि यस, तो वाई लिख कर बताइए। जो बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट है, तो आप मुझे सिंपली डी करके आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, तो बहुत लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है। इज़ ऑब्वियस है क्योंकि थोड़ा बहुत जॉब सर्च करना और जॉब पाना एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है आज की रेट के अंदर। आफ्टर लॉकडाउन भी तो बहुत मुश्किल हो चुका है। तो नॉमिनल जो हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं हम जाते हैं naukri डॉट कॉम में, लिंक्डइन या मॉन्स्टर या इंडीड या वर्क इंडिया जैसे एप्लीकेशंस है, आप उन पे आप जाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और अप्रोच करते हैं रिक्रूटर को। रिक्रूटर बाद में आपको कॉल करता है। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। या हम आपके जैसे बहुत लाखों में कैंडिडेट इसको इस तरह की अप्रोच से करते हैं। तो आपको क्या लगता है लाखों में आप सेलेक्ट होंगे भीड़ में से? तो बहुत रेयरली चांसेस है कि आपका कहीं भी सीवी नीचे आता रहता है, हर रोज़ आपको अपडेट करना पड़ता है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है आज की डेट में, राइट? आप लोगों सभी लोगों को पता भी है।
कि इसके ऊपर कैसे मतलब प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और किस तरह से जॉब को अप्लाई करना पड़ता है। ये आपको कॉलेजेस में या हर जगह अपने अपने कलीग के साथ आपने पता होगा आपको। सबसे बड़ा जो इश्यू है इंडिया के अंदर, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। भारत के अंदर बेरोज़गारी दिन भी दिन बढ़ती जा रही है, राइट? अ, अभी अगर देखा जाए एक सर्वे के अनुसार कि 53% लोगों की मतलब अभी अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास जॉब नहीं है खुद की। तो उससे भी और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, राइट? कि अगर एम्प्लॉयमेंट जितनी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमारे ग्रेजुएट्स है, तो उससे भी क्या होता है कि उतनी जॉब्स इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर और इंडिया के अंदर आने वाले साल के अंदर भी जॉब्स क्रिएट होंगी उतनी। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं स्लाइड के ऊपर कि अभी मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। एक सर्वे रिसेंट में आया था कि जिसमें आपको बताया गया था कि कितने लोगों जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, मुझे बताएं कि कितने लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो यस करके लिखिए और सेटिस्फाइड नहीं है तो यन नो यन करके टाइप लिखिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि एवरेजली कितने लोग इस सर्वे को आप प्रूवन है कि नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो जाएगा। यस प्रतीक, डू यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? है ना, अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते और खाली 20% ही जॉब होते हैं कि यहाँ पे पेरेंटो प्रिंसिपल मतलब लागू होता है कि 20% ही जॉब है जो अपने जॉब से खुश है और जो भी उनको मिल रहा है वो सेटिस्फाइड विद देयर देयर जॉब। लेकिन 80% ऐसे लोग हैं जो Can you show your slide on mobile? Then फील लाइक समटाइम्स कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब। आपको कभी लगता है कि आप अंडर अप्रिशिएट हो या अंडर रिकॉग्नाइज्ड हो, कि आपको कोई आपका बॉस काम तो बहुत करते हैं, आप अपना ऑफिस में देखा होगा, लेकिन आपको कोई रिकॉग्नाइज करता नहीं है, आपको अच्छे काम के लिए कोई अप्रिशिएट नहीं करता, आपको कुछ मोटिवेट नहीं करता। हम काम तो दिन ब दिन करते रहे, लेकिन बॉस आपको अप्रिशिएट ही नहीं करता। ऐसा लगता है आपको? बहुत बार लोगों को लगता होगा कि मेरी तो प्रमोशन नहीं हो रही, मैं तो yeah, 10 साल की कंपनी के अंदर हूँ। होता है ऐसे, राइट? और लोग है ना उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं अपने बॉस से, अपने बाकी लोगों से, मैनेजर से वगैरह। तो बिकॉज ऑफ दिस कि लोगों को ऐसा लगता है। कि दूसरा है कि आर यू स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। बहुत बार लोग है ना फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं अपने जॉब के लिए, क्योंकि जॉब में जो सैलरी मिलती है उनको लिमिटेड होती है। उनका जो ईएमआई बाकी सब जो चीज़ें होती है, उनको ये करने में वो स्ट्रगल रहता है। तो जिसके वजह से ना कुछ लोग उसी जॉब में मतलब पकड़े रहते हैं लाइफ के अंदर, कुछ मूव ऑन करके नहीं जाते। ये एक प्रॉब्लम होता है। अगर आप ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इस आप सही जगह आए हो, सही मास्टर क्लास में आ रहे हो और यहाँ से डेफ़िनेटली आप कुछ सीख के जाओगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। दूसरा तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है जॉब छोड़ने का? प्रतीक, बिफोर एक तो होता है सैलरी ग्रोथ, सैलरी का हाइक में होता है। ओके। Yeah. And another thing is the relationship with the boss and all. And now currently situation is totally different because boss को चाहिए कि काम जल्दी हो, अच्छा हो, लेकिन सैलरी की जब ग्रो होते है तो मतलब ग्रो करने होते है तो बॉस ने मतलब ऐसा हुँ, हुँ, हुँ। उनका मतलब सैलरी बढ़ा के देने का उतना उनका इंटेंशन नहीं होता है। उनको जॉब काम तो अच्छा चाहिए, लेकिन सैलरी का उनको प्रॉब्लम है लाइक दैट। ओके। यस, यू आर द करेक्ट। क्योंकि क्या है कि मैं आपको ये सर्वे कहता है, डेटा कहता है कि आजकल जो लोग रिज़ाइन करते हैं अपने जॉब से, वो सबसे बड़ा जो टॉप रीज़न होता है, वो होता है कि बैड रिलेशनशिप विद द बॉस एंड कलीग। मतलब जो रिलेशनशिप होता है उनके बॉस के साथ या कलीग के साथ, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जॉब छोड़ते हैं अपना। सैलरी इज़ नॉट द बिग इश्यू फॉर देम, क्योंकि आप सैलरी थोड़ा-सा कम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप उसको किसी भी ऐसे पॉइंट को लेके और पॉइंट आउट करते हो, आप हमेशा उसको टॉर्चर करते हो किसी चीज़ के लिए, तो कोई भी एम्प्लॉयी हाँ आपके तो पास नहीं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, तो कोई भी आपका एम्प्लॉयी आपके पास नहीं रहेगा। तो हमेशा एक अच्छी रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बॉस के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी छोड़ के जाते हैं। और दूसरा और एक या रीज़न है कि लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़। अगर उनको लगता है कि ये इस कंपनी के अंदर मेरी ग्रोथ नहीं है, मैं कुछ ग्रो नहीं कर पाऊँगा आगे जाके। तो ये 30% लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जॉब को छोड़ के उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, कि उनको लगता नहीं कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, सीनियर जूनियर से मैं सीनियर मैनेजर नहीं हो रहा हूँ।
तो ये रीज़न होता है कि उनको ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। और तीसरा जो जैसे कि आप लोगों सभी लोग बताते हैं कि सब लोग बताते हैं कि सैलरी आई नो कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। पैसे से कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है आज के डेट में। लेकिन ऐसे खाली 21% है जो अपने ओवरऑल पैकेज बेनिफिट्स नहीं है इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। और आपने जैसे मैं आप कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैं बताऊँ आगे जाके, आपने आशीष दहिया का या पॉलिसी बाज़ार का नाम सुना होगा, जो आपसे अभी 14,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है policybazaar.com। उनके जो फाउंडर है आशीष दहिया, उन्होंने 6 महीने अपने एम्प्लॉयी को बिना पैसे से रखा था। तो आप थोड़ा-सा ये नंबर देख के शॉक होंगे, लेकिन ऐसा था क्योंकि उन्होंने एक विज़न और मिशन को क्लियर किया था उनके एम्प्लॉयी के साथ, और आज कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये तो पार्ट इस मास्टर क्लास का पार्ट नहीं है। तो मैं आगे आपके बताऊँगा कि कुछ अदर भी रीज़न होती है, मतलब ये तो टॉप रीज़न है जिसकी वजह से जॉब सैटिस्फैक्शन या जॉब लोग रिज़ाइन करके आगे जाते हैं, आगे की कंपनी जाते हैं। इसके साथ और एक कुछ रीज़न है, जैसे कि मैं बताऊँ अनरीज़नेबल बॉस। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको पता भी होगा कि जो बॉस होता है आपका, जो भी कंपनी का ओनर होता है, वो अपनी ही बात को अड़े रहता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि दोनों के लोगों के बीच में एक झगड़ा लगता है कि हाथी उड़ सकता है या एलिफेंट कैन फ्लाई, ऐसे लोगों के अंदर झगड़ा रहता है। तो अगर आप ऐसे आर्गुमेंट में फँस जाते हो जहाँ पे बॉस ही आपका राइट, जो बोला जाता है कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। कितने लोग यहाँ पे मानते हैं कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट? इस सेंटेंस को कितने मानते हैं? अगर एग्री करते हो तो येस करके लिखिए। हाउ मेनी ऑफ यू हियर टू एग्री विथ दिस सेंटेंस? बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। और करते भी होंगे, आई श्योर, क्योंकि मैं भी इसमें गुज़रा हूँ, तो मुझे भी पता है कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। तो अनरीज़नेबल बॉस, बॉस अगर आपकी सुनता नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है, हमेशा खुद की बड़प्पन समझाने लगता है, तो ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत बार कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स होता है, जो आपका जान-पहचान का उसकी प्रमोशन होती है, जो काम बहुत करता है। जैसे बोला जाता है कि प्राइवेट के अंदर वही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जो गधे की तरह कंपनी का जीजा बनता है। आई होप इस सेशन को मैं थोड़ा-सा अलग वे में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा-सा फ्रैंक वे में। आर यू एन्जॉयिंग दिस मास्टर क्लास? अगर आप एन्जॉय कर रहे हो, तो आप मुझे कुछ थोड़ी इमोजी या ये करके मैं बता सकते हैं चैट बॉक्स में, तो मुझे भी बता सके कि कितना फ्रेंडली यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। ओके। दूसरा एक इन्वायरमेंट होता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे लोग है ना पॉलिटिक्स ज़्यादा खेलते हैं, इस तरह का जो कॉर्पोरेट लाइफ में, इसकी वजह से भी कंपनी लोग छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर उनको लगता है कि जैसे आगे मैंने बताया कि दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी तो ग्रोथ ही नहीं होगी या कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है आगे जाके, तो भी लोग छोड़ जाते हैं। और दूसरा और एक रीज़न होता है, सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे भी लगता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। लोगों के ऐसे अंदर है ना बहुत क्लैरिटी ही नहीं होती कि उनको क्या करना है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको केआरए क्या है, उनका केपीएस क्या-क्या है। बस वो करे जा रहे हैं, दिन बस गुज़र जा रहे हैं, उनको क्लैरिटी ही नहीं है, किस तरह की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है कि उनको क्या कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं होता जॉब के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? प्रतीक एंड ऑल ऑफ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, येस ना? वो अप्रोच करते हैं। जब हम अप्रोच करते हैं रिक्रूटर को, एचआर को या कनेक्ट करते हैं कहाँ पे भी, naukri.com, लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हम क्या करते हैं, इनबाउंड अप्रोच होती है, मतलब अ, हमें हम क्या करते हैं, हम खुद कॉल करते हैं किनको, एचआर को हो गया या कोई रेफरेंस हो गया, तो उनको हम कॉल करते हैं, बराबर? और मैक्सिमम कॉल बट होना क्या चाहिए, आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए? आपको एचआर कॉल करे ना, वही आपका एक ड्रीम जॉब होता है। वही आप सिग्नल बाँट सकते हैं कि ये सामने से कॉल आ रही है मेरे को। तो आप सैलरी में या इसमें आप बढ़ा के माँग सकते हैं। अगर आप खुद उनको अप्रोच कर रहे हो, आप खुद उनको कॉल करके बता रहे हो कि मेरे को ले लो। देयर आर बहुत कम चांसेस है कि आपको मतलब उतना ये सैलरी या बाकी की जो चीज़ें आप चाहते हैं, जॉब से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर जॉब आपको इनबाउंड कॉल आए रिक्रूटर से। येस। और आगे की स्लाइड में आपको बताऊँगा कि नॉर्मली जॉब जर्नी कैसी होती है। हमारी जॉब में आपको पता होगा कि एंट्री लेवल जॉब हमें सीनियर हो गया या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो गया, या जूनियर लेवल पे हम जब काम करते हैं, तो उसी में हमारे पास से निकल जाते हैं। ग्रेजुएशन अगर 22 साल का आपका होता है,
तो 27 साल में आप तो जूनियर ही रह जाते हो। और आगे मिडल मैनेजमेंट या मैनेजर लेवल तक जाने तो आप अमूमन 5 साल से 20 साल लगते हैं, बराबर, राइट? एग्री करते होंगे इस पॉइंट से आप कि आपको एक मिडल मिडल मैनेजमेंट रहने तक ही 20 साल निकल जाते हैं आपके। मतलब आप तकरीबन समझ लो कि 25 से 25 35 45 एज तो हो जाते हो मिडल मैनेजमेंट तक। और तब जाके कहीं न कहीं आपको अगर 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जहाँ तक आपके बाल निकल जाते हैं, तब जाके आपको एक ऐसी पोजीशन मिलती है किसी कंपनी के अंदर सीईओ, एमडी लेवल की। ओके, तो उसके लिए आपको 20 साल किसी कंपनी में या कॉर्पोरेट के ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, राइट? इस पॉइंट से भी एग्री करते होंगे सभी पॉइंट्स। यस। तो मैं ऐसे ही आपको फार्मूला बताऊंगा, अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड सेकंड पार्ट इस प्रेजेंटेशन के, तो डेफिनेटली आप ये जो लेवल आप अचीव करना चाहते हैं विद इन ऑफ 5 ईयर्स तो मिनिमम में आप अचीव कर सकते हो। यस। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या पड़ता है कि स्टेप्स टू डू। अगर आपको ड्रीम जो पाना है, अगर आपकी सैलरी ट्रिप्लेक्स होनी है, तो सबसे पहले जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हार्ड रिसर्च। आपको एक हार्ड रिसर्च करनी पड़ती है, वो कैसे करते हैं मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। दूसरा होता है एक सॉफ्ट रिसर्च। ये क्या, कैसे आप एक सॉफ्ट रिसर्च कर सकते हो और अपने टारगेट जॉब को अचीव कर सकते हो। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है जो अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपको अगर जिस दिन आपने खुद को जाना, बिलीव्स जो आप क्या हो, अगर जिस दिन आपने खुद को जाना तो डेफिनेटली आप बहुत मतलब देर आर मोर चांसेस लाइफ में जो अचीवमेंट करना चाहते हो आप मिलता है जल्दी। चौथा जो पॉइंट होता है कि सेल्फ बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो एक कॉमन चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। इसमें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बिफोर दैट सेशन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट, इस सेशन का सबसे बढ़िया जो सीक्रेट फ्रेमवर्क्स फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ कि नीड्स होती है जो आपको जाननी। अगर तीन ही सर्कल को आपने जाना, एक होता है नीड्स, दूसरा होता है वांट्स और दूसरा है स्टिको। तो नीड्स क्या होती है? नीड्स ये होती है कि न्यू इमरजेंसीज एग्जिस्टिंग डिफिकल्टीज टू बी सॉल्व। किसी भी कंपनी के अंदर अभी इमरजेंसी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है या डिफिकल्टीज चल रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कतें चल रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उनका प्रोडक्ट या मार्केटिंग की टीम ही कोई टिकता नहीं है, हमेशा हमेशा छोड़ के चली जाती है, या सेल ही नहीं बढ़ता होता है तो बहुत कम प्रॉफिट होता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कंपनी के अंदर, या मैन पावर हमेशा चली जाती है कंपनी के अंदर। ये प्रॉब्लम्स होती है। ये जो अगर आपने नीड को पकड़ लिया किसी भी कंपनी को, और उस कंपनीज को प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया, तो डेफिनेटली आप एक उस कंपनी के अंदर हाई लेवल तो जाओगे, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी होगी। और दूसरा जो पॉइंट्स होता है वांट्स, कि आपकी क्या वांट्स है, कि आपको क्या पता है, ये तो उनकी नीड होगी, लेकिन आपकी वांट्स क्या है कि व्हाट एस्पेक्ट्स आर नीडेड टू बी सक्सेसफुल। आपको क्या पता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, अगर मैं उसको करता हूँ, अगर उस चीज को मैं अडॉप्ट करता हूँ तो मुझे सक्सेसफुल मिलेगी। तो ये दूसरा फार्मूला होता है जो आपके पर्सपेक्टिव में होता है। और तीसरा होता है कि स्टिको। अगर ये तीनों को जो जोड़ने वाला, नीड्स, कंपनी को और खुद को जोड़ने वाला जो एक फार्मूला होता है उसको बोलते हैं स्टिकी। तो स्टिकी के अंदर आता क्या है? फर्स्ट आता है स्किल्स, दूसरा आता है टैलेंट्स, तीसरा आता है एजुकेशन, और चौथा आता है एक्सपीरियंस, और इसके बाद में आता है नॉलेज और क्वालिटीज। तो स्किल, या तो आप मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि किस तरह के स्किल्स आपको अडॉप्ट करनी है, किस तरह का टैलेंट्स आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद में एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, और आपकी नॉलेज भी कितनी मैटर करती है, और आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्ट रिसर्च कैसे करते हैं। तो सॉफ्ट रिसर्च करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ता है कि डिपार्टमेंटल अलाइनमेंट, इसके अंदर आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो किसी भी कंपनीज के अंदर, चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, परचेस हो, प्रोडक्ट, आईटी, टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड के अंदर आप अप्लाई करते हो, तो उसके कुछ केपीआईज डिफाइन होते हैं। तो उस केपीआई को आप, अगर आप मैप करते हो, किसी केपीआई को अचीव करते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि गोल क्लैरिटी। आपको किसी भी डिपार्टमेंट को जैसे ही ज्वाइन करते हो, आपको गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनके अभी के उस डिपार्टमेंट में अगर लॉस में जा रहा है, उसको प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए ऐसे क्या गोल की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि उस डिपार्टमेंट को अचीव करने के लिए क्या आपके पास वो स्ट्रैटेजी है, वो आपके पास क्या रिसोर्सेस है या एग्जीक्यूशन है। ये सभी पॉइंट्स को अगर इलोबरेट करते हो, तो आप डिपार्टमेंट जो अलाइनमेंट चाहते हो
वो आपको मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट्स आता है सॉफ्ट डेटा रिसर्च के अंदर, वो आता है डिसीजन मेकर। आपकी कंपनी के अंदर हु इज़ द डिसीजन मेकर, जैसे कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हो या कितनी आपकी नेटवर्किंग बड़ी है, ये भी मैटर करती है इस सॉफ्ट डेटा रिसर्च के अंदर। जैसे मैं बताता हूँ कि आपने पहले लोगों को कनेक्ट्स किया जो आपके रिलेवेंट है, जो उसी इंडस्ट्री में जो आप काम करना चाहते हो उसी को आपने कनेक्ट किया। उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च किया। उसके बाद में आपकी पोजीशनिंग क्या है? अगर आप किसी व्हाट यू नोन फॉर, व्हाट यू स्टैंड फॉर, अगर आप एक चीज़ के लिए जानना जानना चाहोगे तो क्या चीज़ रहेगी आपके अंदर? दूसरा होता है कि किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले सबसे बड़ी जो चीज़ करनी होती है वो है एम्प्लॉयी ओपिनियन। तो एम्प्लॉयी ओपिनियन के अंदर क्या आता है? जैसे आप उनसे जान सकते हो कि उस कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या है? किसी भी कंपनी को जब अप्लाई करते हो आप, कोर वैल्यूज़ क्या है उसकी? वैल्यूज़, एथिक्स आप उनको जान सकते हो। उनका मिशन क्या है? उस कंपनी का मिशन क्या है? और विज़न क्या है? व्हाट? और उसका पर्पज़ क्या है उस कंपनी को आप जॉइन करने का? क्योंकि ये अगर तीनों चीज़ों को आपने पहले से ही जान लिया, क्योंकि किसी भी कंपनी को जॉइन करना अगर आपका ऐसा बोल सकते हैं कि आपका वो आपका मिशन अलग है, कंपनी कंपनी चाहती है और आपका डायरेक्शन अलग है, तो आप कभी भी उस बोल सकते हैं हम, उसको हम मैच नहीं कर सकते हो, जो कंपनी चाहती है और आप जो चाहते हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर मैच होती है आपसे, मिशन और कंपनी का विज़न आपसे भी मैच होता है, जो आप चाहते हैं, इसीलिए तो सबसे बड़े एम्प्लॉयी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा हाई एट्रिशन रेट क्यों होता है? क्योंकि जो एम्प्लॉयी चाहता है वो अलग चीज़ होती है और जो कंपनी का ओनर चाहता है वो विज़न और मिशन वो अलाइन ही नहीं होता। वो कुछ अलग चाहते हैं और कंपनी का ओनर कुछ अलग चाहता है, जिसकी वजह से वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। जिस दिन आपने उनको अपने गोल को अलाइन कर दिया बाकी लोगों से, तो आप सबसे ज़्यादातर लोग उसमें टिके रहते हैं। इसीलिए आपकी है ना बिज़नेस की जो स्टोरी होनी बहुत ज़रूरी है। ये तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव हो गया, जो भी ओनर इस सेशन को देख रहा है, उनके पर्सपेक्टिव से हो गया ये तो चीज़। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट स्टाइल। किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट एक होता है, उसका किस तरह का स्टाइल्स है वहाँ पे, किस तरह के लोग जो है जैसे कि अंदर वांट्स आता है, जैसे मैंने बताया कि व्हाट व्हाट नीडेड टू बी सक्सेसफुल, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो अगर आप अडॉप्ट करते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी उसके अंदर सक्सेसफुल मिलेगी। दूसरा आता है वैल्यू सिस्टम। उस मैनेजमेंट की वैल्यू सिस्टम क्या है? जैसे एम्प्लॉयी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, अभी उसका एनवायरनमेंट ओवरऑल कैसे है, या पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे किस तरह के लोग आप एनवायरनमेंट मिलते हैं, क्या जैसे आपने देखा होगा सो फॉर एग्ज़ाम्पल आईआईटी के ही सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा उनको हाई सैलरी पैकेजेस मिलती है, या आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इनोवेशन आईआईटी या एनआईटी की जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है, वही लोग है ना आपसे कोई अगर ज़्यादा पढ़ा हो, तो वही आपको मतलब चैलेंज कर सकता है। तो वो आप देखिए कि वो मैनेजमेंट स्टाइल उसके अंदर है कि नहीं, उस कंपनी के अंदर। दूसरा होता है लीडरशिप प्रोफाइल। उस कंपनी का जो लीडर है या लीडरशिप प्रोफाइल्स होती है, वो कैसा है? वो मैनेजमेंट कैसी है? गुड मैनेजमेंट है या बैड मैनेजमेंट है, या हमेशा हमेशा उस कंपनी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता है स्पॉइली, हमेशा गुस्से वाले लोग रहते हैं, आपको कुछ बताते नहीं है। और पर्सनली कैसे हैं उनके इनसाइट्स वगैरह, ये आप जान सकते हो। जैसे ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा है। इसके बाद में कुछ लोग होते हैं ना टॉलकर और डोर, मतलब कुछ लोग खाली बातें करते हैं और कुछ लोग होते हैं ना करके दिखाते हैं। तो आप जान सकते हो कि किस तरह की लोग यहाँ पे है, उनसे ये भी बहुत मैटर करता है जब आप किसी भी कंपनी का सॉफ्ट डेटा रिसर्च कर रहे हो। तो ये मास्टर क्लास के अंदर सबसे बड़ी स्लाइड्स यही थी, जो मैंने आप अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्सप्लेन की। अगर आपको यहाँ पे भी कोई आपको डाउट आता है तो मुझे पर्सनली में विंडो या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं आपको क्लियरली इसके ऊपर मैं बता सकूँगा क्योंकि इतने कम टाइम में इतना बताना चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं ट्राई टू शैल आई कवर ऑल द थिंग्स। ओके, ओके प्रतीक, यहाँ तक क्लियर है? सॉफ्ट रिसर्च बाय योर स्किल्स। दूसरा होता है कि आपकी क्या स्किल है इसके अंदर, जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल स्किल। अगर आप एक आईटी इंजीनियर में जाते हो तो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जाते हो तो डिज़ाइन हो गया, क्वालिटी हो गया, इस तरह के कुछ टेक्निकल स्किल्स होती है, वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए। जैसे फाइनेंस के अंदर आप बोल सकते हैं अलग-अलग सॉफ्टवेयर सीखना या किस तरह के बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, ये तो टेक्निकल स्किल हो गया। दूसरा होता है फंक्शनल स्किल। फंक्शनल स्किल यानी क्या होता है कि जैसे आप
आपने देखा होगा कि लीडर बनना या सीनियर लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जाना, क्योंकि आज एक लेवल जाने पे आपको टेक्निकल काम कम करना होता है, आपको ज़्यादातर फंक्शनल काम ही करनी पड़ती है। या एज अ जब बॉस बनते हो तो आपको लोग सिर्फ आपको पीपल मैनेजमेंट करना होता है, तो ये इसके अंदर आता है, फंक्शनल स्किल के अंदर आता है। और आगे जाने होती है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एक्चुअली आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको खुद, जैसे सेल्फ इस सेंटेंस के अंदर एक सेल्फ वर्ड है, तो इस कम्स फ्रॉम द सेल्फ, आपको खुद करनी पड़ती है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, या बाकी जो अदर रिलेवेंट जो चीज़ें आती है इसके अंदर, ये आपको है ना सेल्फ मैनेजमेंट से आती है, जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल हो गया, ये आता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आती है। और एक मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ करियर गेम क्या है, कि यहाँ पे आप एक पीपीटी के अंदर देख सकते हो कि कुछ लोग है ना सक्सेस को किस तरह से मानते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कुछ लोग जॉब टाइटल और सैलरी से ही मानते हैं कि उसको सक्सेस मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ओवरऑल ग्रोथ को ही सक्सेस मानते हैं। जैसे उसके अंदर आपको मेंटल हेल्थ आ गया, जॉब टाइटल आ गया, सैलरी आ गया, फ्री टाइम है, आप एन्जॉय करते हो वीकेंड्स में, आपको फिजिकल हेल्थ या सब सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ गुड, देन इट इज़ सक्सेस। तो इन्हीं में से अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आप किस तरह की जॉब लेना चाहेंगे? You have the two choices. You have one choice, there have only the salary and job title, जहाँ एक अच्छी पोजीशन है आपको किसी कंपनी में, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर आपको सब कुछ है, मतलब आपकी वर्क लाइफ बैलेंस इसमें पूरी तरह से वो आ जाती है। तो कौन सा आप लेना चाहोगे प्रतीक? रिसर्च। तो हार्ड रिसर्च के अंदर क्या आता है, इसके अंदर मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये 2 नंबर का जो सबसे इस मास्टर क्लास की सबसे बड़ी स्लाइड ये भी है। हार्ड रिसर्च के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करना है। या आपको जैसे मनी कंट्रोल या कुछ अलग वेबसाइट्स होती है, जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं, उस कंपनी के अंदर आपको उनका फाइनेंशियल एनालिसिस मिल जाता है, या उनके कुछ एनुअल मीट्स होती है, उसके अंदर आपको उनका पूरा डेटा मिल जाता है। उनका लास्ट कंपनी का टर्नओवर कितना है, उनका प्रॉफिट कितना है, मार्केट कितना है। अगर आप ऐसे कंपनी में जॉइन होते हो, अगर उसके ऊपर पहले से कर्जा है, तो आपको वहाँ पे इंक्रीमेंट करने का कितना चांसेस हुआ? सैलरी बढ़ने की कितनी चांसेस है? बहुत कम चांसेस है, राइट? तो आप उस कंपनी का पहले फाइनेंशियल एनालिसिस पूरा निकालिए, ताकि आपकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। दूसरा होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। आप देखिए कि अगर आप कोविड के बाद देखोगे कि बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स या बाकी अदर सेक्टर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, पूरे आईटी में शिफ्ट हो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड आपसे सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे है? आईटी सेक्टर के अंदर ज़्यादा है। या ब्लॉकचेन हो गया, डेटा साइंटिस्ट, इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स निकल रही है और सबसे हाई पेइंग सैलरी है, जिसकी वजह से है ना बहुत सारे स्टूडेंट उस करियर में डोमिन करते हैं। इसलिए आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर अभी ट्रेंड्स क्या चल रहा है, हु इज़ द अभी वैल्यू चेन्स क्या है, और आने वाले 10 साल के अंदर क्या-क्या स्किल आने वाली है, किस इंडस्ट्री के अंदर। ये अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो आपको आसानी होती है अपने ड्रीम जॉब को, या जो हमने पॉइंट बताया कि हाउ टू ट्रिपल एक्स योर सैलरी। अगर इस तरह की इंडस्ट्री में आप अप्लाई करते हो, तो आप बहुत तेज़ी से अपने करियर के अंदर जे-ग्रोथ ला सकते हो। दूसरा आता है क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस। इसके अंदर थोड़ा-सा फाइनेंशियली है इसमें अंदर। तीसरा होता है मार्केट एनालिसिस करना, जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के कस्टमर्स क्या-क्या है, उनका फीडबैक्स क्या है, उनकी किसी कंपनी की ब्रांड पोजीशन क्या है। अगर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसका ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या पोजीशनिंग है। जैसे टाटा है, टाटा की ब्रांड पोजीशनिंग कैसी है इंडिया के अंदर? सबसे लोग चाहते हैं कि वो मतलब एक डिग्निटी या रिस्पेक्ट को साथ उस जॉब को पाया जाता है। तो ये ब्रांड पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। बाद में आता है कि प्राइसिंग और स्ट्रैटेजी। उस कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, उनके प्रोडक्ट क्या-क्या है, उनका स्वैट एनालिसिस कर सकते हैं आप किसी कंपनी का, उनका पोर्टफोलियो जान सकते हो आप। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें हम बोलते सकते हैं कि मोनोपोली। किसी कंपनी की मोनोपोली अगर जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही आप उस कंपनी में ग्रोथ ला सकते हो। जैसे कि प्राइस के मामले में वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होगी, या क्वालिटी के मामले में, या सर्विस के मामले में आप देख सकते हो। तो सम की लर्निंग्स फ्रॉम द सेशंस की थॉट्स क्या है, आपके थॉट ही बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, आपका बिहेवियर मैटर करता है। और जिस दिन अगर थॉट आपकी बिहेवियर एक मैच हो गए, तो आप बहुत कुछ अपने इसमें ये कर सकते हो। और सबसे मैं इसी के साथ इस सेशन को एंड करना चाहूँगा, जो मैंने
गोल्डन स्टेटमेंट से, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, योर पास्ट सैलरी नेवर डिसाइड योर फ्यूचर पोटेंशियल। अगर आप जो भी करंट आपकी सैलरी है उसके साथ आपको कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, फ्यूचर का जो भी पोटेंशियल है, तो आप काम कर दीजिएगा, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे। और इस सेशन को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो आप जितने भी आने वाले 5 मिनट में मैं चाहूँगा आपके क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है टॉप बेस्ट एनीथिंग, यहाँ से अराउंड 1K के फॉलोवर है, और फेसबुक के अराउंड 4K फॉलोवर्स है, और लिंक्डइन के ऊपर आप तो जानते होंगे। अभी तक मैं जो कनेक्ट नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा, या मुझे यूट्यूब चैनल पे या अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करके वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वह ऐसे ही वैल्यूएबल चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो फाइनली कीप ग्रूविंग एंड कीप एंजॉइंग। इस वेबिनार को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।